जय हिंद जय भारत। वेलकम टू आर के अकेडमी एग्ज़ाम एसटीडी प्लेटफॉर्म में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट एग्ज़ाम आपके लिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। भाइयों, आपके सामने हम आज पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आप हम लॉक करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कहता क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आप सभी लॉक करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, पहला है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। दूसरा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तीसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। चौथा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को बढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तीसरा है ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। चौथा है जियो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लॉक करके बताएंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा पहला। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को, जैसे आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक होकर के अपने बच्चों के विषय में आप बच्चों के बीच में कैसी क्या प्रतिक्रिया करेंगे। वही प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देना है, वो निम्न में से किसका नाम बताएगा। तो जैसे आपकी भागीदारी ऐसे टीचर आप बनेंगे तो आपसे ऐसे बच्चों के बीच में कौन से नियम को फॉलो करेंगे और क्या चीज़ आप बच्चों के बीच में बताएंगे, कौन से ऐसे टॉपिक को। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है अमोनिया कल उर्वरक। दूसरा है नाइट्रेट उर्वरक। तीसरा है पोटेशियम उर्वरक और चौथा है कंपोस्ट उर्वरक। कमेंट करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करते रहिए जी, हाँ बताएं। देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, नाइट्रेट उर्वरक। चौथा प्रश्न आपके सामने है। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
आप सभी लॉक करेंगे, बताएंगे। हाँ बताएं जी। देखिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा करना। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पांचवा प्रश्न आपका क्या कहता है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है। तो पहला है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से, दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने से, तीसरा है अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर गति, चौथा है आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न क्या कहता है। छठवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। ए है खनन, बी है बांधों का निर्माण, सी है पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, और डी है बांस से टोकरी बुनना, ई है गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका खनन। पहाड़ों के खनन से बहुत सारे वृक्षों का नष्ट होता है, वृक्ष नष्ट होते हैं, और बांध निर्माण से भी बहुत सारा एरिया घेराव किया जाता है, वहाँ भी बहुत सारे वनों का नष्ट खनन होता है। विनाश को उत्तरदायी दो चीज़ें ए और बी। देखिए आपका ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ए और बी यही है, बांध का निर्माण और खनन ही उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब एक मछली को पहले से उबले पानी लेकर कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी पहला है खनिज रहित, दूसरा है ऑक्सीजन रहित, तीसरा है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, और चौथा है मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ऑक्सीजन रहित हो जाने के कारण मछली उस पर मर जाएगी। एक्वेरियम के कारण उस पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इस कारण से मछली, क्योंकि जीवधारी प्राणी कोई भी हो, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है जी, इसका ऑप्शन दूसरा से ऑक्सीजन रहित होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप बताएंगे सही। देखिए पहला है डेंगू एवं आई फ्लू, तीसरा है टाइफाइड एवं हैजा, तीसरा है डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, और चौथा है चेचक एवं मलेरिया। कमेंट करके बताएं आप इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, क्योंकि अपने आसपास के अगर ज़्यादा गंदगी पानी में और किसी प्रकार का खाद गड्ढा कूड़ादान डालते हैं तो वहाँ से डेंगू और
ये जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है उस मच्छर के काटने से। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा अगला प्रश्न आपका 9वां। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, पहला है जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। दूसरा है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है। तीसरा है जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आ जाती है। चौथा है जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, क्योंकि हमें विटामिन की अधिक मात्रा हो सकती है लेकिन अल्प विटामिन की पूर्ति होती रहे, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो पहला है वन पारिस्थितिक तंत्र में, दूसरा है तालाब की पारिस्थितिक तंत्र में, और तीसरा है मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र में, चौथा है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएं क्या सही होगा इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वन का पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका पारिस्थितिक तंत्र सही हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? देखिए पहला है बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, दूसरा है बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, तीसरा है बच्चों का होटल में काम करना, और चौथा है बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। देखिए 18 के इधर किसी भी फैक्ट्री कंपनी में किसी बच्चे को काम पर नहीं लिया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को राशन की दुकान पे कहीं पे मजदूरी करने जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। तीसरा है बच्चों का होटल में काम करना, ये भी दंडनीय अपराध है। चौथा है बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना, यहाँ कृषि कार्य के लिए यह बाध्य नहीं किया जाता, ना तो कोई कानूनी कोई दंड है। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे अपने माँ बाप के हाथ बंटवा सकते हैं कार्य के लिए, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। देखिए 13वां प्रश्न कहता है विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होती है? देखिए अमरूद में विटामिन ए की मात्रा होती नहीं, दूसरा है गाजर, तीसरा है नींबू, और चौथा है सेब। देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा, आप सभी जानकार बच्चे हैं, भाई बहन सब जानते हैं कि गाजर से हमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक प्राप्त होती है, नींबू में विटामिन सी प्राप्त होती है, और अमरूद में भी विटामिन सी की अल्प मात्रा पाई जाती है, सेब में भी ऐसे विटामिन पाई जाती है। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 14वां प्रश्न क्या कहता है, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, मेथोडीन आदि किसके उदाहरण हैं? तो आपका पहला है, सॉरी हमने क्रमांक नहीं डाले हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए पहला आपका है संदमक एवं ट्रैंक्विलाइजर, दूसरा है ओपिएट नारकोटिक्स, और तीसरा है उद्दीपक, चौथा है एल्यूसिनोजेंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संदमक एवं ट्रैंक्विलाइजर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां क्या कहता है, यह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।
देखिए पहला आपका ऑप्शन है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। देखिए ये इनका सीरियल यही यही सब समूह सही है, आपका यही सही है। ताकि इनमें देखिए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। तीसरा है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। चौथा है मलेरिया, एनीमिया, मच्छर, रक्त। इसलिए ये ऑप्शन सभी गलत हैं, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 16वां प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं, इसको आप इसका एग्जाम्पल आप इसका ऑप्शन का बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा सही। देखिए पहला है बाल विवाह, दूसरा है दहेज प्रथा, और तीसरा है बाल श्रम, मतलब बालकों द्वारा किसी प्रकार का काम कराना निषेध है या नहीं। इसलिए चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सभी दंडनीय अपराध हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो है गाइस हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि हमारे वीडियो पे कोई भाई बहन नए आए हैं तो हमारे इस वीडियो पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और अपने यार दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाते रहें। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।